जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किसी का दिल दहल जाएगा और दिमाग में कई सवाल उठने लगेंगे। कहानी की शुरुआत होती है फूड फेस्टिवल की गूंज से। घर की चारों बहुएं और मुखिया दुर्गा देवी बेहद खुश नजर आती हैं क्योंकि इस बार फेस्टिवल में कमाई जबरदस्त हुई। सबके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। मगर जैसा कहा जाता है, खुशियों के साथ कड़वाहट भी चली आती है। इस घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इसी मौके पर अहाना को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। फूड फेस्टिवल के आयोजकों ने ऐलान किया कि कल अवार्ड सेरेमनी रखी जाएगी, जहां अहाना को चमचमाती ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, आयोजकों ने अहाना के ससुराल जाकर पूरे परिवार को भी न्योता दिया। यह सुनकर सभी बहुएं और दुर्गा देवी खुशी खुशी तैयार हो गईं। लेकिन कहानी का असली ड्रामा तब शुरू होता है जब मंझली बहू, जो अवार्ड सेरेमनी में जाने का सपना देख रही थी, अपने ही पति पोल्टू के जहरीले शब्दों का शिकार बन जाती है। पोल्टू हमेशा अपनी पत्नी की खुशी से जलता रहा है। उसने साफ कह दिया कि मंझली बहू उस अवार्ड सेरेमनी में कदम भी नहीं रखेगी। यह सुनकर बहू का दिल टूट जाता है क्योंकि वह भी बाकी सबकी तरह इस खुशी में शामिल होना चाहती थी। मगर पति के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं था। पोल्टू सबके सामने अपनी पत्नी से बदतमीजी करता है। कमरे में लौटते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। मंझली बहू बार बार हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि उसे भी सेरेमनी में जाने दिया जाए, मगर पोल्टू अपने गुस्से और अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उस पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता। बहू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिल टूटकर रो पड़ता है, मगर आवाज गले में ही दब जाती है। अगली सुबह मंझली बहू हिम्मत जुटाकर दुर्गा देवी के पास जाती है और रोते रोते अपना दर्द बयां करती है। वह कहती है, माँ जी, ये सिर्फ आपके सामने ही नहीं, कमरे में जाकर तो मुझे किस हाल में रखते हैं वो मैं ही जानती हूँ। कल रात तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मुझे बहुत मारा। ये सुनकर दुर्गा देवी हैरान रह जाती हैं। तभी अहाना आगे बढ़ती है। जैसे ही वह मंझली बहू के चेहरे पर चोट के निशान देखती है, उसका खून खौल उठता है। गुस्से से कांपती आवाज में वह पोल्टू से कहती है, आपने जो किया है वह अपराध है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। या तो आप अपनी पत्नी से माफी मांग लीजिए, वरना मैं सख्त कदम उठाऊंगी। अहाना का लहजा इतना सख्त था मानो कोई अफसर किसी अपराधी को चेतावनी दे रहा हो। मगर पोल्टू, जो खुद को किसी डॉन से कम नहीं समझता, हंसकर कहता है, जा, जो करना है कर ले। ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। पोल्टू की यह बात अहाना का सब्र तोड़ देती है। वह फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और मंझली बहू की तरफ से शिकायत दर्ज कराती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस घर पहुंचती है और पोल्टू को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है। यह देखकर पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि अहाना वाकई इतना बड़ा कदम उठा सकती है। जेल से बचने के लिए मजबूरी में वह सबके सामने हाथ जोड़कर पत्नी से माफी मांगता है। ऊपर से वह रोता गिड़गिड़ाता नजर आता है, मगर दिल में अहाना के खिलाफ नफरत और बदले की आग जल रही होती है। वह मन ही मन कसम खाता है कि इस बदले का हिसाब जरूर चुकाएगा। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहाना की बहादुरी